हर्ष न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है शहर के हेमू कालाड़ी चौक में। बरसों पहले सिंध समाज की मांग पर इस चौक का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हेमू कालाड़ी के नाम पर किया गया था, जिनकी प्रतिमा पीछे स्थापित भी है। अब बात करें इस चौक की, तो इस चौक में जो आप ये रास्ता जो देख पा रहे हैं, जो शहीद चौक को होता हुआ जाता है यहाँ से, वो पुराना पुल है। इस पुल का निर्माण आज़ादी से पहले राजा चक्रधर सिंह ने कराया था। इसका नाम चक्रधर पुल भी है। ठीक इसके उल्टे साइड जो आप शहीद चौक से हेमू कालाड़ी चौक आते देख रहे हैं, वो रास्ता अब नया बना दिया गया है। ये नया पुल का निर्माण हो गया है। अब आप मेरे दाहिने साइड देख पाएंगे, ये जो रास्ता जाता है ये बेलादुला की तरफ जाता है, जहां हजारों की संख्या में आबादी, बड़ी आबादी निवासरत है इस चौक के बाद। अब मेरे बाएं साइड आप देख पाएंगे, ये जो रास्ते हैं वो चक्रपथ होते हुए, मरीन ड्राइव होते हुए, चक्रपथ के बाद कलेक्ट्रेट और कई शासकीय विभागों को जाती है। मरीन ड्राइव होते हुए यही रास्ता वित्त मंत्री ओपी चौधरी के ड्रीम प्रोजेक्ट नालंदा परिसर को भी जाएगा। ठीक उसी तरफ इस चौक के पीछे आप देख पाएंगे कि ये जो रास्ता है ये कमला नेहरू पार्क और शासकीय पॉलिटेक्निक होते हुए चक्रधर नगर को जाता है। अब आप इसी रास्ते में देख पाएंगे कि यहाँ पे अंग्रेजी शराब की दुकान है। शाम के वक्त यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक का आलम इतना बेतरतीब हो जाता है कि लोगों को यहाँ समस्या का सामना करना पड़ता है। और इसी रास्ते से ट्रैफिक का दबाव हुए बढ़ते हुए आता है चक्रपथ वाले रास्ते में, जहाँ शाम के वक्त शराबियों और असामाजिक तत्वों का यहाँ पे जमावड़ा लग जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की अव्यवस्था बिगड़ती दिखाई देती है। अब हम आपको यहाँ से लेकर चलते हैं केलो विहार कॉलोनी। केलो विहार कॉलोनी में हम आपको बताएंगे कि वहाँ कैसे सुविधा थी, पट्टे को लेकर किस तरह से मांग की गई और अभी क्या स्थिति है। तो चलते हैं केलो विहार कॉलोनी। अब हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 28 पंजरी प्लांट केलो विहार कॉलोनी क्षेत्र में। पहले यहाँ मोहल्ले नहीं हुआ करते थे। केलो नदी के तट पर ईंट के भट्ठे हुआ करते थे और वहाँ से रेत का परिवहन बैलगाड़ी द्वारा किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे कमज़ोर तबके के लोगों ने यहाँ झुग्गी झोपड़ी लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद यहाँ एक बस्ती का निर्माण हो गया। यहाँ पे पंजरी बनाने के लिए प्लांट भी लगा, जिसके बाद इस क्षेत्र का नाम पंजरी प्लांट हो गया। अब बात करें केलो विहार कॉलोनी की, तो तत्कालीन कलेक्टर हर्षमंदर ने शासकीय कर्मचारियों की आवासीय समस्या को देखते हुए इस परिक्षेत्र को उन्हें अलॉट करने की सोची और कर्मचारियों के आवासीय समस्या को देखते हुए केलो विहार समिति का गठन करके उसे सौंप दिया। अब वहाँ उन कर्मचारियों ने प्रीमियम दर पे प्रीमियम लेके यहाँ पे अपनी अपनी आवासीय परिसरें बना ली, अपने अपने घर बना लिए। लेकिन अभी तक वो भू स्वामित्व के हक के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि सही तरीके से आवंटन नहीं हो पाने के कारण ये ज़मीन, ये घर आज उनके किसी काम के नहीं आ रहा है। और बात करें इस पूरे केलो विहार कॉलोनी की, तो यहाँ कई जगह आज अवैध कब्जे हो गए हैं, जिसके कारण लोगों को यहाँ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस केलो विहार सोसाइटी जो है कर्मचारियों के आवास के लिए हर्षमंदर जो कलेक्टर थे, उन्होंने एक योजना बनाई थी जो 25 एकड़ जमीन निर्माण समिति को आवंटित की गई है। उसमें 2 रकबा खसरा है, एक आतरमुड़ा और एक बेलादुला। बेलादुला तो रकबा खसरा में करीब 350 व्यक्ति अपना घर बना करके रह रहे हैं, और जो आतरमुड़ा का क्षेत्र है उसमें करीब 3.5-4 एकड़ है। उसमें जो है वो विवादित हो गया, कोई रह नहीं रहे। 35 लोगों का उसमें आवंटन लोगों को है। तो ये जो 25 एकड़ ज़मीन का भूमि का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो नजुल में है, और नजुल भूमि का पट्टा सरकार एक निर्धारित रेट पर देगी, और वो रेट 29 सितंबर 23 को निर्धारित हो गया है। जो रकबा है ये बेलादुला का, उसके लिए वो करीब 35 रुपये स्क्वायर फीट है, और उसमें वो फाटक और हारन आ जाएगा, और उधर अंतरमुड़ा करीब 22 रुपया है। तो इस प्रकार का रेट तय हो चुका। लेकिन रेट तय होने से
जब तक लोगों को आवंटित भूमि का मकान मांग इसमें रह रहे हैं, पट्टा नहीं मिलेगा तो उस मकान का कोई रेवेन्यू वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसको कोई मकान को लोग अपना कुछ आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए या एक्सटेंशन के लिए मार्गेज नहीं रख सकते। तो पट्टा बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के आवंटित लोगों को, और इसको हर बार जो है लोग प्रयास गवर्नमेंट से करते रहे, लेकिन सार्थक प्रयास नहीं हो पा रहा है। और ये अभी जो गाइडलाइन है जिसके अनुसार से पट्टा दिया जाना है, उसमें जो है समिति अगर निष्क्रिय है अथवा बोर्ड भंग है तो इस स्थिति में व्यक्तिगत पट्टा नहीं दिया सकता, इसमें गाइडलाइन में है। वो उसके लिए है कि सोसाइटी के जो अभी तो वर्तमान में बोर्ड नहीं है, लेकिन लोग जो है शासन की निष्क्रियता से स्पष्ट बताऊंगा, क्योंकि 2-3 जगह हमने खुद शिकायत किया, लिखित अपने पास कि जो बेजा कब्जा हो रहा है, शासन ने उस पर जो है कठोर एक्शन लेना चाहिए। इच्छा शक्ति के अभाव से वो जो है वो बेजा कब्जा हो चुका और भी हो जाएगा बेजा कब्जा, क्योंकि इस प्रकार का रवैया गुलमोल शासन है। इसमें मेरे विचार से, मेरा व्यक्तिगत विचार है, जितने लोगों को सोसाइटी को आवंटन प्राप्त होकर के विधिवत मकान बना लिए हैं, उनके लिए जो रेट तय हो गया गवर्नमेंट प्रीमियम, उस पर उसको दिया जाए। बाकी जो लोग इस नियम से बाहर हैं अथवा जो नियम से विरुद्ध गवर्नमेंट नजूल सर्वे में पाएगा, उसको जो रेट से भी गवर्नमेंट नजूल जो रेट है 155 पर उसमें दिया, उनको लेकर तो इसका निराकरण हो जाना चाहिए। और समिति के जो लोग विधिवत हैं वो उतना पैसा नहीं दें, क्योंकि रेट तय हो चुका है। अभी हम पहुंच गए हैं चक्रधर नगर क्षेत्र के कमला नेहरू गार्डन में। इस गार्डन की हम बात करें तो 1990 में जब रायगढ़ में नगर पालिका का दौर था, तब उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष महावीर बेरीवाल ने शहर में एक गार्डन की सुविधा को, एक मांग को देखते हुए यहाँ गार्डन बनाने की परिकल्पना की थी, और तब से ये गार्डन यहाँ बना हुआ है। समय के साथ यहाँ सुधार कार्य भी होते गए हैं और ये गार्डन आज शहर का एक प्रमुख गार्डन हो गया है, और यहाँ पे लगातार सुविधाएं विकसित भी की जा रही हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हम देखें तो यहाँ बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक, बच्चे जहाँ मॉर्निंग वॉक से लेकर शाम को इवनिंग वॉक के लिए तक यहाँ पे आते हैं, और लगातार यहाँ के सेहत के प्रति फिक्रमंद लोग अपना सेहत भी बनाते हैं। वहीं शाम के समय आप देख पा रहे होंगे बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं और यहाँ आके एक अलग ही माहौल पाते हैं। बच्चों में खेल भावना विकास होती है, लगातार वो खेल खेलते रहते हैं। लेकिन हमें लगातार पिछले कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पे आने वाले पेरेंट्स जो हैं, महिलाएं जो हैं, उन्हें कुछ असुविधा का भी सामना करना पड़ता है। फ़िलहाल यहाँ गार्डन में अपने बच्चों को लेकर आने वाले अभिभावकों से हम बातचीत भी करते हैं कि उन्हें क्या समस्या हो रही है और क्या सुधार चाहिए। बताएंगे अपना नाम बताइए। मेरा नाम सत्यन मणिपुरी है। बताएंगे आप गार्डन यहाँ आते हैं रेगुलर? हाँ, मैं रेगुलर आता हूँ यहाँ पे। आप अपने फैमिली के साथ यहाँ आ रहे हैं, कैसा माहौल पा रहे हैं और कैसी और सुविधाएं चाहते हैं? ओवरऑल तो यहाँ से देखेंगे तो अभी फिलहाल सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे, लेकिन क्या है, थोड़ा सा अगर पानी का फिल्टराइजेशन का पानी का सबको मिल जाता और वो अगर हो जाता वो बेटर होता। उसके बाद ना जैसे जितना शाम होते जाता है ना, कुछ एंटी सोशल लोग आना शुरू कर देते हैं यहाँ पे। तो उससे क्या होता है, जैसे बच्चे लोग झूला झूल रहे हैं तो इनको क्या है, बच्चे हैं जिद करते नहीं मानते, तो झूला पे जाना चाहते हैं, तो लोग बैठे रहते हैं। तो अगर घर की लेडीज़ या कोई उनको जाके कुछ बोलते हैं ना, तो फिर उनको आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो लोग, और कुछ नशे में रहते हैं तो ज़्यादा उनसे झगड़ा करना भी नहीं चाहते हम लोग इस टाइप का। तो उन पर अगर लगाम लगे तो बेटर होगा सबके लिए। तो ये तो थे जो एक अभिभावक थे जो यहाँ पे समस्या को बता रहे थे। इसी तरह पार्क में भी और लोग मौजूद हैं जो रोज़ाना यहाँ सैर सपाटे के लिए आते हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नाम बताएंगे अपना? मैं कैलाश कुमार अग्रवाल, बताएंगे रायगढ़ से। मैं हम लोग कैसा सुविधा और चाहते हैं? हम लोग रोज़ आ रहे हैं यहाँ पार्क में 17 साल से, और देख रहे हैं पहले पार्क बहुत अच्छा था, अभी धीरे धीरे इसकी सारी सुविधाएं ख़त्म होते जा रही है। इतना अच्छा गार्डन था, अभी यहाँ पर बहुत आदमियों की दिक्कत है, यहाँ ज़रूरत है लोगों की। यहाँ पर जो है ना गार्डन वाले इस तरह से जो है पूरा पार्क ख़राब होते जा रहे हैं। सब पेड़ पौधे यहाँ के जो है ना, यहाँ बहुत लोग आते हैं, लाभ लेते हैं। और क्या सुविधा चाहते हैं आप? सुविधा यहाँ पर अब तो धीरे धीरे हो रही है। देखो
पेड़ पौधे अच्छे हो जाएं, ये चीज़ है। साफ सफाई, पेड़ पौधे, ये सब ज़रूरी है करना। ये है शिक्षण संस्थान शासकीय पॉलिटेक्निक। तत्कालीन मध्य प्रदेश में ये जगह, ये कॉलेज एक अपने आप में एक बड़ा नाम था इसका। यहाँ से न जाने कितने स्टूडेंट्स पास होकर आज इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अलग अलग काम में लगे हैं और देश में अपनी सेवा दे रहे हैं। बताया जाता है कि इसका निर्माण आधुनिक रायगढ़ के निर्माता सेठ दानवीर सेठ किरोड़ीमल ने की थी। और इसकी खास बात यह है कि उस दौर में जब इसके लिए यहाँ मशीनें लगाने के लिए टेंडर पास हुआ था, तो उस टेंडर में कम दरों की मशीनों को ना लेके ऊंचे दर की मशीनों को लगाया गया था। और उस दौर में भी और आज के दौर में भी ये कॉलेज दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजों को टक्कर देता नज़र आता है। और यही वो कॉलेज है जो रायगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों, दूसरे प्रदेशों को भी स्टूडेंट्स को शिक्षा देते हुए इतना काबिल बना चुका है कि आज वो देश सेवा में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों में देश के प्रति सेवा दे रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं शहर के चक्रधर नगर चौक में। चक्रधर नगर चौक की बात करें तो ये शहर के राजनीतिक और सामाजिक फिजा में बहुत गहरी दखल रखता है। इस चौक में आप पीछे देख पा रहे हैं राजा चक्रधर सिंह की मूर्ति भी स्थापित है और इसका नामकरण उनके नाम पर किया गया है। ठीक मेरे पीछे जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, ये बोईर दादर हमीरपुर होते हुए ओडिशा की तरफ जाता है, रायगढ़ को ओडिशा से जोड़ता है। मेरे सामने जो आप रास्ता भी देख पा रहे हैं, वो रास्ता कमला नेहरू पार्क शासकीय पॉलिटेक्निक होते हुए चक्रधर नगर चौक को आता है। ठीक उसी तरह मेरे बाएं साइड जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता चक्रधर नगर फाटक को होते हुए कलेक्ट्रेट की तरफ भी जाता है, अतरमुड़ा साइड जाता है और मेट्रो हॉस्पिटल साइड, मिशन हॉस्पिटल साइड को डिग्री कॉलेज होते हुए जोड़ देता है। अब इस चौक की हम बात करें समस्याओं की, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ जो फाटक बना हुआ है, यहाँ ये हर 2 मिनट के अंतराल में ये फाटक बंद हो जाता है। रायगढ़ में चौथी रेल लाइन का भी विस्तार होना है, यहाँ रेल यातायात भी बढ़ेगा, तो उन सुविधाओं को देखते हुए इसे व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। हालांकि यहाँ पे चक्रधर नगर में ओवरब्रिज प्रस्तावित है जो पॉलिटेक्निक कॉलेज रोड से होते हुए, यहाँ से बोईर दादर रोड से होते हुए वाई शेप में बनेगा और जो उस फाटक के उस पार उतरेगा, तो वहाँ से अतरमुड़ा कलेक्ट्रेट साइड जाने वाले लोगों को सहूलियत भी मिलेगी। लेकिन अब मांग उठ रही है कि इसका निर्माण जल्द किया जाए, क्योंकि यहाँ पे शाम के वक्त या अभी बोलें जिस तरह से बेतरतीब हो रही है ट्रैफिक, लोगों को जैसी समस्याएं हो रही हैं, खासकर फाटक की वजह से। आप देख भी पा रहे हैं कि फाटक हर 2 मिनट के अंतराल में बंद हो जाता है। और एक समस्या और, जो अतरमुड़ा से जिनको चक्रधर नगर चौक या बोईर दादर आना होता है, उनको नाहक ही यहाँ से होते हुए हेमू कालाड़ी चौक से घूम के यहाँ पे आना पड़ता है। एक तो उनकी समय की बर्बादी, दूसरी पेट्रोल की बर्बादी। तो जब ये रास्ता बन जाएगा तो यहाँ के लोगों को आने जाने में सहूलियत भी हो जाएगी। चक्रधर नगर फाटक के करीब अगर हमने देखा कि यहाँ कई गाड़ियाँ रुकी हुई हैं फाटक बंद होने की वजह से, तो आइए उनसे पूछ लेते हैं कि फाटक बंद रहता है तो उन्हें कैसी समस्या होती है और वो क्या सुविधा चाहते हैं। नाम बताएंगे अपना? नाम रकीबुल इस्लाम, निवासी इंदिरा नगर का हूँ। बताएंगे फाटक बंद होने से बहुत समस्या होता है। यहाँ समय पे पहले तो 2 गाड़ी जाते थे तो थोड़ा देर रुकना पड़ता था, आजकल 3-3, 4-4 गाड़ी का आगमन हो जाता है, तो उसमें आधा घंटा 1 घंटा तक रुकना पड़ता है। अभी तीसरी लाइन चालू हुआ तो ये हाल है। चौथी अगर चालू हो जाए ना तो यहाँ फटक खुलने का नाम नहीं लेगा मेरे हिसाब से जहाँ तक। तो यहाँ ओवरब्रिज बनना निहायत ज़रूरी है। किस वजह से नहीं बन पा रहा है ये तो बोल नहीं सकता हूँ, मगर ओवरब्रिज का सख्त ज़रूरत है यहाँ। और ये चौथी लाइन चालू होने के बाद ये और लोड हो जाएगा, इतना तो
तय है। बाकी यहाँ और लोग भी हैं जो रेल पार होने का, फाटक खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। आइए उनसे भी जानते हैं। नाम बताएंगे अपना? सरोज गुप्ता। अब बताइए, फाटक बंद है, रुके हुए हैं, और क्या क्या समस्या होती है और इसके सुधार के लिए क्या चाहते हैं? फाटक बंद होने से बहुत सारा प्रॉब्लम है यहाँ। क्या है, ये 5 मिनट में एक बार खुलता है और एक ही बार खुलता है, वो भी 2 मिनट के लिए खुलता है। यहाँ 2 मिनट में खुलता है। हमेशा जब भी आते हैं ना तो यहाँ पे फाटक में रुकना ही पड़ता है, आना जाना तो होता नहीं है। मुश्किल से उधर से जाना पड़ता है कभी कभार, लेकिन ये मेन रास्ता है क्योंकि कलेक्ट्रेट जाने का सब तरह से बोर्ड दर से होते हुए जाते हैं इधर से। हर कोई इसी में जाना चाहता है। यहाँ ओवरब्रिज को बहुत जरूरी है, होना जरूरी है, और समस्या बहुत सारे हैं यहाँ। तो ये थे यहाँ फाटक बंद होने का और रेल के आने का इंतज़ार करते हुए लोग जो किस तरह से समस्याएं से जूझ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ठीक कैसे रेलगाड़ी अभी आ रही है, तीसरी लाइन की रेलगाड़ी। अभी यहाँ पे चौथी लाइन कनेक्टिविटी का विस्तार होना है, जिसके बाद कैसी समस्याएं होंगी और यातायात सुविधा भी बढ़ेगी, रेल की सुविधाएं भी बढ़ानी है, लेकिन कैसी समस्या हो रही है यहाँ पे। तो ये तो हमने आसपास के लोगों से बातचीत की। ठीक इसी तरह अगले एपिसोड में हम फिर किसी चौक चौराहे और फिर शहर के ज्वलंत मुद्दों को लेकर आप तक पहुँचेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और रायगढ़ से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हर्ष न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन राकेश दास के साथ नेहा पटेल, हर्ष न्यूज़, रायगढ़।